ईश्वर में विश्वास रखने की सीख। 4 साल से सोनपुरा गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। मिलन भी अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, ज़रा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 7 साल की मुन्नी और 4 साल के आर्यन को लेकर पूजा घर में पहुंची। मिलन हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रुधी हुई आवाज़ में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद मिलन उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा, मिलन बाहर निकलते हुए बोला। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आई। छाता देखकर मिलन बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो। मुन्नी का जवाब सुन मिलन स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज़ उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और फिर मिलन ने फ़ौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपनी प्रेयर्स में फर्मली बिलीव नहीं करते, और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। एंड इन फैक्ट दशरथ मांझी के रूप में हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और ऐसे एक्ट करें मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो। और जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा।